Hello students, Eva Kumar going to discuss part 3 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. In this video, the topics to be discussed by me are PN junction, two important processes involved in PN junction: diffusion and drift, depletion layer and potential barrier. That is, this video is totally based on PN junction, which is a building block of semiconductor electronics. First of all, PN junction. What is PN junction? PN junction क्या है? If P-type semiconductor and N-type semiconductor are joined suitably to form a junction, then the junction form is called PN junction. जब P-type semiconductor को N-type सेमीकंडक्टर के साथ उपयुक्त ढंग से सुटेबली ज्वाइंट किया जाता है, तो इस ढंग से इस प्रोसेस में एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, एक संधि का निर्माण होता है, जिसे पीएन संधि कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या दो सेपरेट पी टाइप तथा इनसाइड सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को इन टू इन कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। इफ टू सेपरेटली पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर ज्वाइंट इन टू इंड, देन ओनली दे आर इन said to be in contact, but PN junction is not formed. PN junction, the formation of PN junction, the question is how PN junction is formed. Then the question is how PN junction is formed, because if two different P-type and N-type semiconductor are joined into it, they are also in contact. But PN junction is not formed. This is not a process to form PN junction. The question arises, what is the process? What are the processes to form PN junction? There are various processes to form PN junction. सवाल उठता है कि पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को इन टू इन ज्वाइन करते हैं, तो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आखिर प्रश्न उठता है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन मेनली दो प्रोसेस है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस टू फॉर्म पीएन जंक्शन. फर्स्ट प्रोसेस इज a step graded process or Elwing method, and second process is linearly graded method or drawing process, because in this process, linearly graded process or drawing process, a single single crystal is drawn from the germanium melt. Initially, one type of impurity present in it, but after some time, other type of impurity is added in it. This forms PN junction by linearly graded process or drawing process. तो ड्राइंग इसलिए नाम हुआ इसका कि जर्मेनियम मेल्ट से एक सिंगल क्रिस्टल को ड्रॉन किया जाता है, जिसमें इनिशियली प्रारंभ में एक टाइप की
इम्प्योरिटी होती है और उसके बाद उसमें दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी अशुद्धि मिला दी जाती है। इम्प्योरिटी का मतलब मैंने बतलाया था पिछले पार्ट में कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स एटम्स को जर्मेनियम और सिलिकॉन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस का, ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं लेकिन दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो यूज किए जाते हैं उसमें फर्स्ट प्रोसेस एल्वाइन प्रोसेस है जिसे स्टेप ग्रेडेड प्रोसेस कहा जाता है और सेकेंड प्रोसेस लिनियरली ग्रेडेड प्रोसेस और ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग प्रोसेस का जिक्र मैंने अभी किया, उसके बारे में बतलाया। और बट एल्वाइन प्रोसेस इज वेरी कॉमन विच इज अ स्टेप ग्रेडेड प्रोसेस। इन एल्वाइन प्रोसेस a small piece or a sphere of trivalent impurity such as trivalent atom such as boron, aluminum, indium is placed over n-type wafer. Wafer is a thin slice of n-type semiconductor. And then after hitting it to very high temperature, nearly 500 degrees C, and then gradually cooled it, धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है। शुरू में एक ट्राईवैलेंट एटम को, ट्राईवैलेंट एलिमेंट जैसे कि इंडियम है या बोरोन है, तो उसके एक स्मॉल पीस को या स्मॉल स्फेयर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के स्लाइस पर, एक पतला स्लाइस, एक पतली परत एन टाइप सेमीकंडक्टर पर रखकर ट्राईवैलेंट एटम को इसे गर्म किया जाता है। मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को या एटम को एन टाइप वेफर थिन स्लाइस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप वेफर पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को रखकर उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, नियरली 500 डिग्री सेल्सियस तक, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद फिर उसे ठंडा किया जाता है धीरे धीरे। और इस प्रकार से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को एल्वाइन प्रोसेस या एल्वाइन मेथड कहा जाता है या स्टेप ग्रेडेड प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रकार दो इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस था पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब पीएन जंक्शन में का जब फॉर्मेशन होता है तो उस सिचुएशन में पी टाइप्स के होल जंक्शन के पास, जंक्शन पर जो जंक्शन का जहाँ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जंक्शन पी टाइप और एन टाइप जहाँ ज्वाइन किया, यहाँ एक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ ठीक मिडल में, यहाँ ठीक मिडल में एक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ और इसे पीएन जंक्शन कहा जाता है। इस जंक्शन को पीएन जंक्शन कहा जाता है। लेकिन फॉर्मेशन के पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि पी टाइप के होल्स का डिफ्यूजन होता है। अब हम दो प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है पीएन जंक्शन में। एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, दूसरा प्रोसेस है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द पीएन जंक्शन। देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पीएन जंक्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे यूजुअली डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इस साल सीबीएसई बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड में भी इसे पूछा गया। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पीएन जंक्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था।
2020 एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन था। तो व्हाट आर टू प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इन पीएन जंक्शन। The two important processes, diffusion and drift, occur due to formation of PN जंक्शन। तो जब PN जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो PN जंक्शन पर P टाइप के होल्स का डिफ्यूजन एन साइड में होता है और एन साइड के इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन P साइड के P जंक्शन के पार P रीजन में होता है। तो इस प्रकार जंक्शन के दोनों तरफ यहाँ एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का जंक्शन के पी रीजन में, और होल्स का एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है एन रीजन में जंक्शन के एक्रॉस। और इस प्रकार से और इस प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और इस प्रकार इन लास्ट पीएन जंक्शन के पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो कि इमोबाइल चार्ज कैरियर होगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप से आएंगे उसे रिपेल कर देगा, और एन साइड में जंक्शन के पास जो होल्स का लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, होल्स आकर के यहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं, तो वे होल्स पी साइड से फर्दर आने वाले होल्स को रिपेल कर देंगे। तो इस प्रकार पीएन जंक्शन के दोनों साइड में एक थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जो कि मूव नहीं करते प्रेजेंट होते हैं, उसे डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। दिस इज द डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड एन साइड टू पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन। तो ये प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। और इसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के कारण पीएन जंक्शन से होकर के एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसका डिप्लेशन लेयर का साइज लगभग 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का हो सकता है। 10⁻⁴ मीटर टू 10⁻�6 मीटर तक के ऑर्डर का थिकनेस का हो सकता है। तो इसे डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। अब डिप्लेशन लेयर के कारण एन साइड में जंक्शन के पास का रीजन जहाँ की होल्स आकर के एक्यूमुलेट होते हैं, वह रीजन होल्स के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाता है, जबकि पी साइड में जंक्शन के पास का रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं ड्रिफ्ट करके डिफ्यूज करके, तो वहाँ पर वह साइड निगेटिव पोटेंशियल पर हो जाता है। इस प्रकार एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जंक्शन के पास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। और उस इंटरनल फील्ड जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इन साइड के होल्स से जंक्शन के पास इन साइड का होल्स से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स की ओर होता है, जिसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI है। दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन रीजन में जंक्शन के पास जो होल्स है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, और फिर फोर्स अप्लाई करता है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पी साइड में पीएन जंक्शन के निकट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर भी फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स का जंक्शन के पास उसका ड्रिफ्ट होता है एन साइड में इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और पी साइड के होल्स का ड्रिफ्ट होता है एन साइड के होल्स का जंक्शन के पास उसका ड्रिफ्ट होता है पी साइड में इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट कहा जाता है, और इसके कारण ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होता है, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स। इस प्रकार पीएन जंक्शन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट दोनों को मैंने डिस्कस किया।
अब होल का ड्रिफ्ट होगा इधर इंटरनल फील्ड का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की ओर होगा, जो कि होल्स का डिफ्यूजन पी साइड से एन साइड में होता है। उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट होगा यहाँ पर, माने होल्स का ड्रिफ्ट होता है, डिफ्यूजन होता है पी साइड से एन साइड में, जिसके कारण पी एन जंक्शन के पी साइड में जंक्शन के पास का जो रीजन है जहाँ से होल डिफ्यूज कर जाता है एन रीजन में, तो वह जो पोजीशन है वहाँ पर निगेटिव आयन हो जाता है और निगेटिव आयन का पोजीशन हो जाता है। और एन साइड का चूँकि इलेक्ट्रॉन पी एन जंक्शन के क्रॉस कर जाता है पी साइड में, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसको होल्स कहा जाता है। इसलिए एन साइड में जंक्शन के पास होल्स पॉजिटिव आयन तथा पी साइड में जंक्शन के पास निगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है एन रीजन से पी रीजन की ओर, मतलब जंक्शन के पास एन रीजन से पी रीजन की ओर, चूँकि होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है पी एन जंक्शन पर, इसके कारण होल्स का ड्रिफ्ट होगा। होल्स का ड्रिफ्ट, ये जो होल्स है यहाँ इन साइड में, उसका ड्रिफ्ट होगा पी रीजन में, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा यहाँ जो पी से एन साइड में इलेक्ट्रॉन है इसका ड्रिफ्ट होगा जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्ट होगा एन रीजन में, एन साइड में। तो इस प्रकार जो होल्स का डिफ्यूजन जो हो रहा था पी साइड से एन साइड में, अब ड्रिफ्ट प्रोसेस में जो पी एन जंक्शन के पार एन रीजन में जो होल्स हैं उसका अब ड्रिफ्ट होगा एन टाइप से एन रीजन से पी रीजन में, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा पी रीजन, चूँकि जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा पी रीजन से एन रीजन में। तो डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोजिट यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस के अपोजिट यहाँ पर होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा पी एन जंक्शन के क्रॉस। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। नाउ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप due to formation of depletion layer near PN junction, internal electric field is set up, and which is responsible for drift of holes and electrons in opposite directions across PN junction. And a potential barrier is set up. Due to this, a potential barrier due to depletion layer, due to a depletion layer that is for immobile, which is the region of immobile charge carriers, holes and electrons across PN junction. So due to depletion layer, internal electric field setup is set up, which is responsible for the diffusion of electrons and holes through the PN junction, and thus drift of holes and drift of electrons occur at the PN junction. And thus currents obtained are called holes current and electrons current. Due to drift of electrons, drift current हो गया due to electrons, and due to drift of holes, drift currents due to holes हो गया वो। और डिफ्यूजन के कारण जो करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन के कारण पी एन जंक्शन से होकर जो करंट का फॉर्मेशन होता है, करंट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको डिफ्यूजन करंट्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन और होल्स के ड्रिफ्ट के कारण जो करंट फॉर्मेशन होगा उसको ड्रिफ्ट करंट्स कहा जाएगा। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाता है जंक्शन के पास, और पोटेंशियल बैरियर अब चार्ज कैरियर्स को जंक्शन से होकर पार करने से रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो दिस पोटेंशियल बैरियर it is called potential barrier, which is established across the junction due to formation of depletion layer. And order of the potential barrier is nearly of the order of 0.1 volt to 0.3 volt. पोटेंशियल बैरियर जो सेटअप होता है पी एन जंक्शन पर, उसका ऑर्डर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट होता है। और इस पोटेंशियल बैरियर को यहाँ दिखाया गया है, देखिए बीच से होकर पी एन जंक्शन का लाइन इसको आगे प्रोड्यूस किया है नीचे तक, और यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है
दोनों साइड में पीएन जंक्शन से, जहाँ पर निगेटिव चार्ज पी रीजन में और जंक्शन के पास और होल्स एन रीजन में जाकर कलेक्ट हुआ है। उसमें से कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा ये पी रीजन से एन रीजन में, और होल्स का ड्रिफ्ट होगा एन रीजन से जंक्शन के पास, एन रीजन से पी रीजन में। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स के ड्रिफ्ट के कारण जो करंट होगा वो इक्वल ना हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद इसे पीएन जंक्शन का इक्विलिब्रियम की स्थिति कहा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और होल्स का ड्रिफ्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, माने दोनों के ड्रिफ्ट के कारण जो करंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तब उस सिचुएशन में पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल बैरियर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा उसको पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है, जिसे V0 सिंबल से डिनोट किया गया है। V0 ये पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट किया गया है। जब कोई बायसिंग नहीं है, फर्दर बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है, तो ये पोटेंशियल बैरियर काफ़ी ज़्यादा होगा। ये पोटेंशियल बैरियर का हाइट VO है। ये डिप्लेशन लेयर के क्रॉस दिखाया गया है इधर लेफ्ट और इधर पीएन जंक्शन के राइट में। तो इस प्रकार एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन जंक्शन पर फॉर्मेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, या एक पोटेंशियल का एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा जो चार्ज कैरियर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो का पीएन जंक्शन से होकर, तो उसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। हिंदी में इसे विभव प्राचीर कहा जाता है, जो कि डिप्लेशन लेयर के फॉर्मेशन के कारण होता है। और यह पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन से होकर के चार्ज कैरियर्स, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और जब तक बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक यह पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस नहीं होगा, घटेगा नहीं इसका वैल्यू, और जंक्शन से होकर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो बंद हो जाएगा, एक खास करके इक्विलिब्रियम की स्थिति में। और उसके बाद अब बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा, जो कि पोटेंशियल बैरियर, जो जंक्शन पर जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए पूर्णतः, उसको लगभग समाप्त करने के लिए, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होता है। उसे फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। उसे अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर को मैंने डिस्कस किया। नाउ पीएन जंक्शन, राइट पीएन जंक्शन if p type and n type semiconductor, n type conductors are joined suitably, PN junction is formed. PN junction is formed. And two processes involved in PN junction are diffusion and drift, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। Two processes involved in the formation of PN junction are number one diffusion एंड नंबर 2 ड्रिफ्ट। और दोनों डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन होल्स का एक दूसरे के अपोजिट होगा, जैसा कि मैंने बतलाया। इलेक्ट्रॉन होल्स का ड्रिफ्ट यहाँ पर डिप्लेशन लेयर के कारण जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है पीएन जंक्शन पर, उसके कारण होता है। और जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होगा तो पी साइड का होल्स एन साइड में जंक्शन को पार कर जाएगा। यहाँ देखिए होल्स चला गया है जंक्शन को पार करके एन साइड में, और एन साइड का इलेक्ट्रॉन चलाएगा पी साइड में जंक्शन को पार करके। तो इस प्रकार एक इमोबाइल कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल एक दूसरे से कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन अब एक लेयर हो जाता है पीएन जंक्शन के
लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरा इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरे साइड में एन साइड में होल्स का एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, होल्स के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इमोबाइल मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स पी एन संधि के जंक्शन के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स के लेयर्स का जो थिन लेयर का फॉर्मेशन होगा वो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, जिसे डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। ये जो थिकनेस है डिप्लेशन लेयर का, जो कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁴ मीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁶ मीटर का होता है। और इसके कारण ही एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है होल्स से एन साइड से जंक्शन के पास, एन साइड से पी साइड की तरफ, और जिसके कारण जो कि एन साइड के जंक्शन के पास जो होल्स है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि वह ड्रिफ्ट करे पी साइड में, और पी एन जंक्शन में पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन चले आए हैं जंक्शन के पास उस पर फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि वह एन साइड में ड्रिफ्ट करे। इस प्रकार ड्रिफ्ट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन ऑफ होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। दीज आर टू प्रोसेसेस, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। नाउ डिप्लेशन लेयर, ये कभी कभी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। द थिन रीजन ऑफ immobile charge carriers holes, that is holes and electrons formed near p-n junction या across p-n junction, जंक्शन के दोनों ओर इमोबाइल चार्ज कैरियर का लेयर है होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स का अक्रॉस पी-एन जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। 5-6 परत हिंदी में इसे कहा जाता है, डिप्लेशन लेयर। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोमीटर, नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज। नाउ पोटेंशियल बैरियर इन लास्ट, जिसको मैंने डिस्कस किया, अब इसे भी आप डिफाइन कर देता हूँ। इसे पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू डिप्लेशन लेयर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप नियर द जंक्शन एंड a potential difference is also established across the junction, which is called potential barrier. And this potential barrier, ये potential barrier पीएन जंक्शन से होकर के होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, इसलिए इसका नाम बैरियर है। ये हेल्प नहीं करता है, बल्कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के कारण फॉरवर्ड बायसिंग में, तो वह तो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पीएन जंक्शन से क्रॉस करने में, फ्लो करने में। लेकिन ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, डिप्लेशन लेयर के कारण, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है जंक्शन के पास नियर पीएन जंक्शन, तो ये चार्ज कैरियर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। due to depletion layer, formation of depletion layer, a potential barrier is set up near p-n junction. Potential barrier is set up or produced, is set up near p-n junction, across p-n junction, which obstruct the flow of electrons and holes, that is charge carriers, electrons and holes across the junction. And the magnitude of potential barrier is ranging from 0.1 volt to 0.3 volt.
0.3 वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यूजुअली 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल बैरियर का मैग्नीट्यूड होता है। और पोटेंशियल बैरियर को यहाँ दिखलाया भी गया है, ये पीएन जंक्शन है, बीच वाला लाइन, उसको प्रोड्यूस किया गया है नीचे तक। और ये जो डिप्लेशन लेयर है दोनों साइड में, जहाँ तक एक थिन लेयर है इमोबाइल चार्ज कैरियर का पीएन जंक्शन के क्रॉस, तो डिप्लेशन लेयर के हाइट को यहाँ पर दिखलाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, पोटेंशियल बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो करना संभव नहीं है इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा एक दूसरे के अपोजिट रीजन में, लेकिन उसके बाद जब दोनों इक्वल हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, तब जा करके पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा और उस समय पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाएगा। और फर्दर अब जब तक बिना बाहर से वोल्टेज अप्लाई किए हुए, बिना बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हुए इस पीएन जंक्शन को रिड्यूस करके चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना संभव नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है पीएन जंक्शन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। और अगले पार्ट में पीएन जंक्शन डायोड और इसका पोटेंशियल बैरियर को कैसे रिड्यूस करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर का फ्लो पीएन जंक्शन से हो, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एंड वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगले पार्ट में भी होगा।